फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेंचुरी एनका लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन आया और अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% यहाँ से रनअप के लिए रेडी है अपसाइड में। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए एक ही रेंज के अंदर। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। जब तक कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही एरिया में RSI के लोअर लोज देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों फाइनल चीज़ देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलती है फ्रेंड्स, और वो दोस्तों अगर मैं वो आप लोगों को बताऊं तो वो हमें एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली और जिसकी रेंज है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 657 के आसपास की नेकलाइन है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम की, ये तकरीबन दोस्तों 18 से 20% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो आता है 780 का फर्स्ट टारगेट आता है फ्रेंड्स। सेवन 780 का फर्स्ट टारगेट आता है और सेकंड टारगेट 800 का दोस्तों। और वो तकरीबन अगर आप देखो तो कम से कम एटलीस्ट 18 से 20% होता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट कैंडल इतनी ज़बरदस्त है कि वो इटसेल्फ 13% की है। तो अगर 13% का स्टॉप लॉस लोगे और 20% का टारगेट लोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:1 से तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1:1.75 के आसपास लेकर चलो तो वेल एंड गुड रहेगा दोस्तों। तो वो लिहाज से आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और वो अगर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे आप ले सकते हो, लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर लोअर स्विंग अपसाइड में जावे तो तुम्हें तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। और वो लिहाज से यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस देखो भी तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो ये एटलीस्ट 1:1.75 या 1:1.5 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी ठीक है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें जो रेंज ब्रेकआउट थी, जो करेक्शन के अंदर जो टाइम वाइज करेक्शन हुआ, उसकी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी वो यहाँ पर हमें अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। और यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला
और यही एरिया पे दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है, जो इतनी आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन अगर एनी चांस अगर हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों सीधा तुमको स्टॉक को ट्रेड को तुम्हारे वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।